से किसी को ये नहीं है, शोक प्रस्ताव तो सब लोग करते ही है, लेकिन जिस ढंग से अध्यक्ष जी ने जो व्यवहार कर रहे हैं, जो बर्ताव कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, तो हर चीज़ का कोई सीमा होता है। हम सब लोगों ने किताबों में पढ़े कि भाई मिस्र में जब लोग मर जाते हैं तो उसके लाश को पिरामिड में रखा जाता है। तो विधानसभा के अध्यक्ष ने उसी प्रकार से जब 2020 में ही झारखंड विकास मोर्चा समाप्त हो चुका, इलेक्शन कमीशन ने उसकी सारी मान्यता दे चुकी, उसको डिस्ट्रॉय कर चुका, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ही राइट होता है पार्टी को गठित करने का, संचालित करने का, विगठित करने का, और इन्होंने बना करके रखा है। आज भी आप उस सूची में देखेंगे तो जेवीएम, उसमें देखेंगे तो एक विधायक को जेवीएम से बुलवाते हैं और एक तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ही हैं। भाई आखिर आप इस प्रकार के विधानसभा को कैसे आप चलाना चाहते हैं? तो स्वाभाविक है कि विधायकों के मन में एक आक्रोश होगा कि अगर इस प्रकार से आप चलाएंगे तो फिर विधायक तो आक्रोशित होंगे। कल सरयू राय ने भी आपके पक्ष में आए, उन्होंने भी कहा कि आपको जनता की जन आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में जनप्रतिनिधि को इस मंदिर में, इस सदन में भेजती है, लेकिन सदन में आने पर जनप्रतिनिधियों का क्या चरित्र होना चाहिए, क्या उनको सिद्धांत विचार मानने चाहिए और किस प्रोटोकॉल में रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जिस तरीके से जो आचरण विपक्ष के सदस्यों ने किया है, माननीय विधायकों ने, मैं समझता हूँ ये इस लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है और ऐसे आचरण की हम लोगों को उम्मीद नहीं है। और लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर सदन चलाते हैं, और यदि पक्ष से यदि कहीं पर भी ना इत्तेफाकी है तो विपक्ष मजबूती से अपनी बात सदन में रखता है और रखना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से शोक प्रस्ताव के क्रम में आचरण प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि ये हमारे लोकतंत्र की गरिमा के विरुद्ध है और इस सदन के विरुद्ध है। ऐसा आचरण नहीं को जिंदा रख रहे हैं स्पीकर ताबूत में। बाबूलाल जी किसी से भी तुलना कर सकते हैं। जब बाबूलाल मरांडी जी को बीजेपी जिंदा रख सकती है 15 साल जेवीएम पार्टी चलाने के बाद भी, तो बाबूलाल मरांडी जी कुछ भी बोल सकते हैं। आज बाबूलाल मरांडी जी को आखिर क्या जरूरत पड़ा बीजेपी में जाने का? उनको तो बीजेपी को ख़त्म करना चाहिए था, तो वो बीजेपी को वापस जिंदा करने की बात करें। आज बोल रहे मिस्र की पिरामिड। तो मैं समझता बाबूलाल मरांडी जी खुद क्या बोलते हैं वो पहले उनको तय करना चाहिए। जो वो बोलते हैं वो उन्हीं पर सबसे पहले लागू होता है। देखिए बाबूलाल जी हैं, इनका विषय अभी फाइनल नहीं हुआ है, और अगर बाबूलाल जी को अगर हम लोग साइडलाइन करेंगे तो प्रदीप यादव को क्या हम लोग ने अपना लिया है क्या? प्रदीप यादव भी तो विधानसभा पटल में, वो पार्टी व्यक्ति विशेष में, बाबूलाल मरांडी जी भी बीजेपी के मीटिंग में बैठ रहे हैं, प्रदीप यादव जी भी कांग्रेस की मीटिंग में बैठ रहे हैं, लेकिन पार्टी विशेष विधानसभा में क्या रूपरेखा रहेगी ये विधानसभा का प्रोसीडिंग तय करता है, ये विधानसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष ने प्रदीप यादव जी को भी बोलने का मौका दिया, विधानसभा के अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी जी। अब बाबूलाल मरांडी जी निर्दलीय के रूप में बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो ये तो उनका व्यक्तिगत विषय है। अब पार्टी ज़बरदस्ती बोल रही है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, तो ऐसा नहीं होता है ना, विधानसभा का एक प्रोसीडिंग होता है। बाबूलाल जी हमारा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनको भारत के संविधान में आस्था नहीं है, संसदीय परंपराएं और संसदीय रवायतों के खिलाफ हर समय कदम उठाते हैं। यह आपने बिल्कुल सही कहा कि सदन का पहला दिन पिछले सत्र और इस सत्र की अवधि के दरमियान दिवंगत हुए लोगों के शोक प्रस्ताव का होता है, और इस दिन पहले दिन हाउस कोई भी बिजनेस नहीं करता है, और यदि राजनीतिक लाभ के लिए, ओछी राजनीति के लिए विपक्ष के सदस्य संसदीय परंपराओं का अवहेलना कर रहे हैं तो दुखद विषय है। चाहता हूं कि झारखंड में एक ऐसा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बने जिसमें सबसे पहले मरीजों का और उसके बाद अस्पताल प्रबंधन का
दोनों के हित समान रूप से सुरक्षित रहें, एक ऐसा दोष रहित बिल आए, एक ऐसा बढ़िया बिल आए जिसमें मरीज भी सुरक्षित रहे और अस्पताल प्रबंधन डॉक्टर भी सुरक्षित रहे। इसी को लेकर एक गैर सरकारी संकल्प भी मैंने लाया। अगर सदन चला तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर चर्चा हो। सर, जिस तरीके मेरा मानना है कि जो विषय उठ रहा था प्रतिपक्ष के तरफ से, वो विषय सही था कि हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं, तो अच्छा होता अगर बाबूलाल मरांडी जी से पढ़ने का आग्रह किया जाए। तो फिर भी सर, आप सचेतक के रूप में आप पढ़ रहे थे, तो उस दौरान नहीं, चलिए, लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी है, लोकतंत्र में सबको कहने की आज़ादी है। नेता अभिनेता पत्रकार समाजसेवी नहीं रहे तो कोविड काल में तो पूरा अस्त व्यस्त, पूरा देश पूरा प्रदेश रहा, और अब हम लोग अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे समय स्थिर हुआ है। बड़ा हल्का चल रहा है कि तीसरा लहर का कुछ असर होने वाला है, लेकिन भोला बाबा का नगरी है, उम्मीद नहीं है कि कुछ क्या होगा। लेकिन सत्र समाप्ति होने के बाद हम लोग तेज़ी गति से काम करेंगे, चाहे रोजगार का हो, विकास का हो, और जो हम लोगों ने वादा किया उसको पूरा करने का काम करेंगे। नियोजन वर्ष में वैकेंसी निकल जाएगा ना? वैकेंसी निकलेगा। और जो रिजर्वेशन की बात कही गई है लोकल जितना आपको निजी कंपनियां हैं, जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, इसमें 75% स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। 30,000 रुपये तक ना, और 40,000 तक। और कुछ हरियाणा का प्रोजेक्ट हम लोग उसमें जोड़े हैं, कुछ राजस्थान का जोड़े हैं। सब मिला जुला हर स्टेट का होमवर्क करके हम लोग बनाए। बहुत झारखंड का फायदा होगा। चलिए, 40,000 का दिए।